वेलकम बैक टू माय चैनल। बाथरूम डिज़ाइन सीरीज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइल का साइज़ क्या लेना चाहिए, वॉल पे आपको टाइल कहाँ तक लेनी चाहिए और डब्ल्यूसी या वॉश बेसिन कैसा लेना चाहिए, मिरर कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और जो भी डिज़ाइन का पार्ट है वो हमने पार्ट 1 में बात की है कि कैसे आपको अपना बाथरूम डिज़ाइन करना चाहिए। वेट एरिया, ड्राई एरिया कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो उसको समझने के लिए आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या साइज़ का टाइल लेना चाहिए हमको छोटे बाथरूम में। कभी भी हमको छोटे बाथरूम में फ्लोर हो या वॉल हो, छोटे साइज़ की टाइल्स नहीं लेनी चाहिए। छोटे टाइल्स मतलब बहुत सारे जॉइंट्स, तो जितने जॉइंट्स दिखते हैं आपका एरिया उतना ही छोटा लगने लगता है, उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है हमको। आपको फ्लोर में 2 फीट बाय 2 फीट की साइज़ परफेक्ट रहेगी, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी आपकी। और वॉल के लिए आप 32 इंच बाय 64 इंच की टाइल्स ले सकते हैं। ये टाइल्स लेते हुए ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्पेसर्स नहीं लेना टाइल के बीच में। हम बड़ी टाइल्स इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि ज़्यादा जॉइंट्स दिखाई ना दें। तो आपको 2 टाइल्स के बीच में मिनिमम गैप रखना है और ये देखना है कि कम से कम आपको जॉइंट्स दिखाई दें। जब आपको जॉइंट्स नहीं दिखाई देते हैं, तो पूरा एरिया आपको सीमलेस लगता है। आपकी आँख कहीं जाके रुकती नहीं है ऐसे जॉइंट्स की वजह से, तो आपको बाथरूम बड़ा दिखने लगता है। दूसरी चीज़ पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये कि आपको टाइल किस हाइट तक लेनी चाहिए। तो अगर आपका बाथरूम छोटा है या बड़ा है, तो आपको टाइल 7 फीट तक या 8 फीट तक नहीं लेनी चाहिए। आपको पूरा सीलिंग तक आपकी टाइल को लेके जाना है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये, अगर सीलन आती भी है, तो आपकी टाइल के पीछे छुप जाती है वो वॉल पे जो थोड़ा-सा गैप रहेगा उसमें वो दिखाई नहीं देगी। सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरी चीज़, जब आप टाइल ऊपर तक लेते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता आपका एरिया कि अच्छा इधर से वॉल शुरू हो रहा है, यहाँ तक टाइल आ रही है। तो उससे ना हाइट कम हो जाती है आपकी बाथरूम की। और अगर आप टाइल को ऊपर तक लेते हैं तो आपकी जो वॉल की हाइट है वो ज़्यादा लगने लगती है। ऐसे आपके बाथरूम का एरिया ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए आपको टाइल को पूरा सीलिंग तक लेके जाना है, बीच में 7 फीट पे 8 फीट पे नहीं रोकना उसको। वो आपकी टाइल का खर्चा तो थोड़ा-सा बचा देगा, लेकिन आपकी बाथरूम की लुक को खराब कर देगा। तो ये आपको नहीं करना है। अब हम ये बात करते हैं कि आपको कौन-सी टाइल यूज़ करनी चाहिए बाथरूम में। तो आपको बेस्ट जो टाइल रहती है बाथरूम की, वो विट्रिफाइड टाइल रहती है। फ्लोर के लिए आपको एंटी स्किड विट्रिफाइड टाइल यूज़ करनी चाहिए, जो कि स्लिप नहीं होती है। आप आराम से बाथरूम यूज़ कर सकते हैं अगर आप विट्रिफाइड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो। सेरेमिक टाइल्स पे फिसलन का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए बाथरूम में आपको विट्रिफाइड टाइल्स ही यूज़ करनी चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि आपको वॉल हंग डब्ल्यूसी लेना चाहिए, वॉश बेसिन लेना चाहिए या फिर फ्लोर माउंटेड। तो देखिए, छोटे बाथरूम में जितना आपको फ्लोर एरिया दिखता है ना, उतना आपको इल्यूज़न रहता है, उतना आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा है स्पेस। क्लीनिंग का तो एक दूसरा फ़ायदा है ही, उसको क्लीन करने में आसानी रहती है, पूरा एरिया आराम से आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर वही वो फ्लोर माउंटेड रहता है, तो उसको क्लीन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है और देखने में भी फ्लोर माउंटेड उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि वॉल माउंटेड लगता है। तो आपको प्रेफ़र करना चाहिए कि आप वॉल माउंटेड लें। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डब्ल्यूसी वॉल माउंटेड ले रहे हैं, तो उसके पीछे की दीवार आपको थिक होनी चाहिए। मतलब अगर 4.5 इंच की वॉल है, तो उसके आगे आपको एक प्रॉपर टो वॉल बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर आप वॉल हंग लेंगे। क्योंकि वो जो सारा सिस्टम होता है, वो वॉल के अंदर आता है, तो इसलिए आपको थिक वॉल चाहिए होती है वॉल हंग के लिए। बट आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप पूरी एक थिक वॉल बनाएँ, सिर्फ़ इसलिए ताकि आप वॉल हंग ले पाएँ। नहीं, उससे आपका तो पूरा बाथरूम का एरिया और कम हो जाएगा। तो आपको पूरा नहीं लेना है, आप थोड़े से एरिया में लेके वो बनवा सकते हैं। या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा छोटा है तो। अब हम वॉश बेसिन की बात करते हैं, कि वॉश बेसिन आपको फ्लोर माउंटेड लेना चाहिए या फिर वॉल हंग लेना चाहिए। तो अगर आप वॉल हंग लेते हैं, तो उसमें आपको स्टोरेज बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा है कि आपका नीचे क्लीनिंग के लिए आराम से क्लीन हो जाता है। तो आपको इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कलर कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं कि आपको टाइल्स किस कलर की लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर बाथरूम छोटा है, तो आप सेम कलर की जो भी फ्लोर में आपने टाइल्स ली हैं, वो सेम कलर की टाइल्स वॉल में भी चला दें। बहुत ही सीमलेस लगता है, बहुत ही मॉडर्न लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है और आपके बाथरूम का एरिया डेफ़िनिटली आपको बड़ा लगने लगता है।
दूसरा ऑप्शन, अगर आप नहीं लेना चाहते दोनों सेम, तो आप फ्लोर का टाइल डिफरेंट ले सकते हैं और वॉल की टाइल डिफरेंट ले सकते हैं। बट कोशिश आप ये करें कि आप लाइट ही लें, लाइट कलर की टाइल्स ही लें। आप डार्क कलर की टाइल्स छोटे बाथरूम में ना यूज़ करें। अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ कलर एक्स्ट्रा डार्क कलर चाहिए ही चाहिए बाथरूम में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो आप जगह चूज़ कर सकते हैं कि आप वॉश बेसिन के पीछे की वॉल या फिर शावर एरिया में जो आपकी वॉल है, जिस पे आपका शावर आएगा, टैप आएगा, वो वाली वॉल। उन दोनों में से कोई भी एक जगह आप डार्क कलर की टाइल यूज़ कर सकते हैं। टाइल या पत्थर जो भी आप लेना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसको ओवरडू ना करें, सिर्फ़ एक जगह पे ही लगाएँ। एक जगह पे लगाने पे वो आपको एक फ़ोकस पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लगा है, तो इस पार्ट को स्किप ना करें। फटाफट से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, क्योंकि बाद में आप भूल जाएँगे सब्सक्राइब करना। और इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि क्या नई चीज़ आपने सीखी इस वीडियो से, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी आपको छोटे बाथरूम के फ्लोर में पैटर्न वाली टाइल्स नहीं लगानी चाहिए। ज़िगज़ैग टाइल्स या कोई और पैटर्न बना हुआ है या कुछ फ्लावर बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो बहुत ही बिज़ी कर देगा आपके बाथरूम को। आपके बाथरूम में जितनी जगह है वो और कम लगने लग जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉल्स हो या टाइल्स हो, ऐसे डिज़ाइन वाली, बिज़ी डिज़ाइन वाली टाइल्स बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। दूसरी चीज़, हम टाइल की बात करते हैं, तो टाइल में ना एबीसीडी पैटर्न्स के साथ टाइल्स आती हैं। उनके जो रेशे होते हैं वो कुछ पैटर्न के साथ आते हैं। तो आपको वो पैटर्न्स के साथ ध्यान दे के वो खरीदनी है और उनको रख के बना के देखना है कि कैसे आपका पैटर्न बन रहा है। तो इस पे भी ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप टाइल खरीदते हैं तो। अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।